मैं पेंशन प्लान क्यों लूँ। दोस्तों, कई बार हमारे एडवाइज़र इंश्योरेंस सेक्टर के जाते हैं कस्टमर के पास और कस्टमर को बोलते हैं आप पेंशन प्लान ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो कस्टमर कई बार उठा के हमारे एडवाइज़र को बोल देता है कि भैया मैं पेंशन प्लान क्यों लूँ, मैं SIP नहीं लूँ, मैं सुकन्या समृद्धि योजना नहीं ले लूँ, मैं पोस्ट ऑफिस से ये नहीं ले लूँ, मैं इंदिरा विकास पत्र ले लूँ, मैं किसान विकास पत्र ले लूँ। अलग अलग एक्सक्यूज पार्टी को देती है और हमारा जो एजेंट है वो पेंशन प्लान पार्टी को देता है। दोस्तों, आइए ये पेंशन प्लान क्या है और क्यों लेना जरूरी है और कस्टमर इंश्योरेंस के नाम से क्यों भागता है। एजेंट पीछे पीछे कस्टमर मना करता मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी हमारा जो एडवाइजर है, जैसे कड़वी दवाई देखकर बच्चा ये नहीं जानता है कि इसमें मेरा हित है, वो जानता है कड़वी दवाई है, मम्मी फेंक दो इसको, ये कर दो, वो कर दो, वो रोता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी माँ उसका नाक दबा के कड़वी दवाई पिलाती है। इसी प्रकार एक अच्छा एडवाइजर हमारा कस्टमर का नाक दबा के कड़वी दवाई जो हम पेंशन के रूप में देते हैं वो पिलाता है उसको। आइए दोस्तों, मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हर व्यक्ति को पेंशन प्लान क्यों लेना चाहिए, इसका क्या फायदे हैं और ये भविष्य में किस तरह से आपके लिए अमृत बाण, एक ये कहना चाहिए कि एक अमृत कैसे आपकी रक्षा करेगा। आइए बने रहिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों मैं इसमें शुरुआत करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक उम्र अपनी निकल जाती है। जैसे एक आप ग्रामीण क्षेत्र में गए होंगे और आपने देखे होंगे एक दुधारू पशु, दूध देने वाली गाय या दूध देने वाली भैंस न, एक बिना दूध देने वाली जो दूध नहीं देती है। तो जो दूध नहीं देती है उसका चारा पानी कैसा रहता है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, किसान से पूछो। जो दूध देती है गाय या भैंस, उसको वो हरी हरी घास खिलाएगा, उसको बाटा खिलाएगा, जो भी दलिया वगैरह आएगा, और उसको नहलाना धुलाना बहुत अच्छे से उसके साथ व्यवहार करता है, कारण कि वो दूध दे रही। और जो दूध नहीं देती है उसको हमारे ग्रामीण भाई उसको सूखला डालते हैं, सूखा उनको घास डालेंगे और उनको भले धूप में भी बांध देंगे, क्या कर देंगे हम जानते हैं कि कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो दूध देने वाली गाय या भैंस है उसके साथ व्यवहार इनका देखो आप, उन पशु को नहलाना धुलाना, उनको हरी घास खिलाना, डॉक्टर आएगा तो उससे समय समय पर चेकअप करना और हर बात से ध्यान देंगे। क्यों? कि वो कमऊ पुत्र है किसान के। आपके बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार एक बैल जो होता है वो जिंदगी भर किसान उसको हल में जोतता है, बखर में जोतता है, फिर उसके बाद गाड़ी में जोतता है, उससे काम लेता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो ही किसान उसका छोड़ देता है। घोड़ा गाड़ी भी ऐसे ही, एक घोड़ा जो है दौड़ाता रहता घुड़सवार, और लास्ट में उसको छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आपके पास पेंशन नहीं है तो आपके भी श्रीमान जी यही हाल होंगे जो मैंने आपको सुना है, ऐसा व्यवहार करते हैं परिवार वाले। तो आज आपके पास पैसा रहेगा, आप भले ही महीने के आप 5,000 रुपये कटवा रहे हैं, 3,000 कटवा रहे हैं, 4,000 कटवा रहे हैं, कैसे भी करके आपका एक बजट निकल रहा 50-60 हज़ार रुपये साल का। तो आप देखेंगे कि 30-40 साल तक, 30 साल तक भी अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है और 30 साल की उम्र में चालू कर दिया है, 40 साल की उम्र में आपने लेना शुरू कर दिया और 20 साल या 30 साल भी अगर आप भरते हैं 50,000 रुपये साल के, तो आप देखेंगे कि आपका 15-20 लाख रुपए जमा हो जाएगा। तो 15-20 लाख रुपए का हो जाएगा और इसका एवरेज अगर 8% का भी आपका रिटर्न अगर अपन देखते हैं, 20 लाख और इसकी फंड वैल्यू, ये लगभग आप मान के चलिए कि डबल के आसपास हो जाएगा आपका 20 साल के अंदर, तो गारंटेड। तो 40 लाख रुपया अगर हो जाएगा और 40 लाख के अगर आपके मान के चलिए अगर 10% से लेके 15% के बीच में भी अगर आपको इसका लगभग 10% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। 20-25 हज़ार रुपये जो आपका पर मंथ आता रहेगा, तो ये इतना बड़ा आपके अंदर हिम्मत देगा 20-25 हज़ार रुपया कि आपको बुढ़ापा में सब पूछेंगे कि दादाजी की पेंशन आ रही, दादाजी की पेंशन आ रही, काका जी की पेंशन आ रही, पापा की पेंशन आ रही, और आप एक दुधारू गाय रहेंगे वृद्धावस्था में।
समझ गए मेरी बात को, एक दुधारू भैंस रहेंगे। तो यदि आपके पास पैसा है तो परिवार वाले भी आपको हरी घास, यानी कि नहीं दादाजी की पेंशन आई रही, आपका पूरा ध्यान रखेंगे, रोटी सब्जी नीलाना धुलाना करना, पैसा आपके पास है। और जिसके पास पैसा नहीं है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिनके पास बुढ़ापे में पैसा नहीं, आप बात नहीं मानो, हाथ कांपते हैं और 100-200 रुपये बच्चों से मांगते फिरते हैं। आप बहुत, मैंने देखे ऐसे परिवार, पैसे ही नहीं उनके पास, वो बहन बेटियां दोग लगती है तो उनके पास 100 रुपये नहीं जेब से कि वो निकाल के दे दे, 50 रुपये नहीं है। तो दोस्तों एक दिन जिस प्रकार बैल जो रहता है वो खेत में चलता है, जोतते रहता है किसान उसको, और वृद्धा अवस्था में उस बैल को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार यदि अभी आपके अंदर जवानी है, आपको मालूम नहीं पड़ रही, लेकिन जहाँ रस होता है ना वहाँ पे दुकानदार क्या करता है, अभी आपकी जवानी आपको मालूम नहीं पड़ रही, आपने गन्ने का जूस पिया होगा तो दुकानदार क्या करता है, जब गन्ने पड़े रहते हैं तो उसके अगरबत्ती लगाता है ना अगरबत्ती लगा के आरती करता है बढ़िया आराम से शानदार, और फिर उस गन्ने को क्या करता है कि उसको चरखी में डालता है एक बार, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर 2 बार, फिर ऐसे ऐसे करके तीसरी बार डालता है नींबू मिला के, उसका रस सारा निकाल दिया और छिलका नीचे डाल दिया। किसी को देखा आपने छिलके को अगरबत्ती लगाते हुए? नहीं देखा ना। तो ये गन्ने का रस ऐसे परिवार आपको उपयोग कर रहा है और गन्ने में से रस निकला, आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो बचत करो। आप भले पेंशन प्लान ले, और पेंशन प्लान के साथ ऐसा प्लान भी ले ले, टर्म प्लान, जिसमें यदि आपकी मृत्यु हो गई, भगवान न करें आकस्मिक, तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ घर वाले को मिल जाएंगे। तो घर वाले भी बोलेंगे कि नहीं दादा दादी खूब देके गए, तो आपके श्राद्ध भी बहुत अच्छे करेंगे और आपको याद करते रहेंगे, आपकी तस्वीर में माला भी अच्छी वाली लगाएंगे कि दादाजी की कृपा है, और मोटरसाइकिल कार भी लेंगे तो वो लिखेंगे पीछे दादाजी की कृपा। समझ गए आप बात को। तो आपके माता पिता आपके लिए जमीन छोड़ के गए, आज आप में जमीन तो महंगी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए बीघे में आ रही, 4 लेन पे तो 50 और 1 करोड़ के भी रेट हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप अपना इंश्योरेंस ले ले, टर्म प्लान 1 करोड़ 50 लाख का, ये गलती न करें। और मेडिक्लेम का हेल्थ प्लान जरूर ले ले, क्योंकि आप बीमार वगैरह हो गए कर गए तो किसी के पराधीन नहीं रहोगे, आपका 15-20 हज़ार का प्रीमियम आएगा और आपका 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। तो मेडिकल पॉलिसी ले ले, टर्म प्लान ले ले, और एक पेंशन प्लान तो जरूर ले ले। भले आप 3,000 रुपये महीना लें, भले आप जो बैंक का चल रहा प्रधानमंत्री पेंशन योजना वो ले ले, 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, जो कटवाना वो कटवाए, बैंक भी करती पेंशन प्लान। तो आप ये ले, क्योंकि बुढ़ापे का सारा पेंशन प्लान है आपका, इसमें बिल्कुल गलती न करें। और रिस्क कवर वाले भी प्लान भी ले, बजाज एलायंस का एक ACE प्लान करके, एस करके, जो अच्छा 12 साल जमा करे और 6ठे साल से वो आधा अमाउंट देता है, और रिस्क कवर भी उसमें 11 गुना रहता है। आप 1 लाख रुपए अगर साल जमा करते हैं तो वो आपको 50,000 रुपये 6ठे साल से वापस देंगे, 85 साल तक मिलेगा। हर साल आपको 50,000 देगा, और रिस्क कवर भी आपकी 11 लाख की कवर रहेगा। और मैच्योरिटी में भी अगर आपका बिजनेस 20 साल या 20-25 साल कंपनी के पास पैसा रह गया तो डबल तिबल उसका मैच्योरिटी भी आता है। और अगर आपकी डेथ भी हो गई तो आगे की प्रीमियम नहीं भरना, वो मतलब जो है वारिस को ऑटोमेटिक उसका पैसा मिलता रहेगा, जो 6ठे साल से आपको मिलेगा, और मैच्योरिटी भी वारिस को मिलेगा। तो वो पेंशन प्लान जैसा बढ़िया है, ऐसा बजाज लाइफ इंश्योरेंस का एस प्लान भी है। तो आप इस पे आप ध्यान दें जो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों कई बार कस्टमर लेता नहीं है, लेकिन हमारा एजेंट बार बार जाता है, और बीमा के नाम से पता नहीं लोग क्या है एजेंटों को टाल देते, घर में होते हुए पत्नी आके कह देगी अभी तो आए ही नहीं बाजार से, जबकि हमारा एजेंट कई बार देखता है दरवाजे के छेद से कि भाई साहब आराम से रोटी जीम रहा अब बैठ के, पत्नी बाहर आके कह रही कि नहीं है वो तो पर्दा ऐसा खींच के कि वो तो है ही नहीं। हमारे एजेंट के साथ क्या क्या होता है, घर में सोया रहता आदमी और श्रीमती जी बोलते पता नहीं अभी तो नहीं आया, देख के बताता हूँ। अरे 2 कमरे हैं तेरे, एक बाहर एक, उसमें तू बोल रही कि देख के बताता हूँ, कहाँ है देखे पतिदेव। ऐसे ऐसे ठप्पे हमारे एजेंटों को ऐसे ये करना पड़ते। लेकिन हमारे एजेंट भी बच्चे को कड़वी देते, ऐसे नाक दबा के पेंशन प्लान दे देते, नाक दबा के जीवन आनंद देते, नाक दबा के एस दे देते, नाक दबा के मनी बैग दे देते हैं, ताकि भैया। और फिर जब आदमी ऊपर चला जाता है ना भगवान के घर, और जब हमारा एजेंट 50 लाख का क्लेम दिलाता है, 1 करोड़ का दिलाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, प्रजापति जी आए थे
50 लाख दिलाए साहब, ये रतलाम रहते हैं शुभम परिसर में। हमारे शर्मा जी आए थे साहब, ये प्रताप नगर रहते हैं, इन्होंने हमको 2 करोड़ रुपए दिलाए साहब, इन्होंने हमारा ये किया था। इस टाइप से मतलब कुछ भी बोल दो दिल्ली का कि ये मतलब कोरोल बाग क्षेत्र में रहते हैं साहब, ये वर्मा जी है, इन्होंने 3 करोड़ का क्लेम दिलाया। मतलब वो कम से कम फेस एडवर्टाइजमेंट 10 के आगे करेगा, 100 के आगे करेगा जब क्लेम मिल जाएगा। जब हमारा एजेंट जाता है तो एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, आज पैसा नहीं है, कल देखेंगे, जनवरी में देखेंगे, फरवरी में देखेंगे, मई में देखेंगे, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, अभी पैसा नहीं है, अभी बच्चों की फीस आ गई। कैसे हमारा एडवाइजर काम करता है ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा एडवाइजर भी दोस्तों हिम्मत नहीं हारता, वो एवरेज के सिद्धांत पे काम कर रहता है। एक एडवाइजर की गाड़ी कैसे चलती है आपको पता है? जैसे मान लो मैं या और कोई भी एडवाइजर अगर जाते हैं तो 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों में से 8 लोग उसको मना कर देते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं अलग अलग तरीके से, और 9वां और 10वां ले लेता है, या पहला ले लेगा, दूसरा ले लेगा, 8 नहीं लेगा। जैसे आपने माता बहनों को देखी सब्जी साफ करते हुए, वो अफीम की सब्जी साफ करती है, मेथी की करती है, या काई की भी सब्जी साफ करती है, तो एक तपेले के अंदर ले लेगी, बड़े तपेले में सब्जी, और अच्छी अच्छी साफ करके इधर थाली में डालती रहती है, ऐसे साफ कर करके, और बाकी का इतना कचरा निकाल के एक तरफ फेंक देता है। ऐसे हम भी तपेले में 10 पार्टी 20 पार्टी को डालते हैं, और 1 या 2 हमको पॉलिसी देती है, उससे हमारा घर खर्च चलता है। तो हम लोग 1000 काम पार्टी डील करते हैं साल भर में, 500 पार्टी डील करते हैं। हम एवरेज के सिद्धांत पे काम करते हैं, सभी बीमा नहीं देते। बीमा लेने के बाद सब कहते हैं मैंने बीमा करवा लिया, मैंने बीमा पॉलिसी ले ली, कोई लेता नहीं श्रीमान जी। एडवाइजर पीछे पड़ के पॉलिसी देता है, कड़वी दवाई देता है, तब जाके बीमा पॉलिसी बिकती है। और ये सच है कि कई विधवाओं के हमने कोरोना काल में आंसू पोंछे हैं, और कई को हमने क्लेम दिलाए हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख मेरे द्वारा, इस शरीर के द्वारा करोड़ों रुपए अभी तक बांट चुका हूं मैं भी, करोड़ों रुपए के क्लेम बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस में। ऐसा LIC में है, कोई टाटा AIG में, कोई HDFC में, कोई SBI, सभी कंपनियों को जाते हैं। तो आप इंश्योरेंस लें, मेडिकल लें, हेल्थ इंश्योरेंस ले, और एक सुरक्षित अपने आप परिवार को करिए दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया है, आप बचत करेंगे तो आपका परिवार खुशहाल रहेगा, और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, बल्कि और आप देने वाले रहोगे। तो आपको ये लेना है, आपका अच्छा जीवन रहे, उज्जवल भविष्य रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब BL प्रजापति मोटिवेशनल पर, तो इस पर लाइक तो बनता है दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप आगे के लिए आपको क्या चाहिए, वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही।